किस की इजाजत से मेरे कमरे में दाखिल हुई हो? क्या समझाया था मैंने तुम्हें? दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। न जाने क्यों उसे उनजल के वजूद से शदीद चिढ़ होती थी। काफी दिनों से वो नोट कर रहा था कि वो जहाँ कहीं भी जाता ना, उनसे जानबूझकर वहां पर पहुंच जाती है। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था जो उसकी हरकतों को समझता ना। इतना तो उसे भी अंदाजा हो गया था कि इस लड़की के दिल में क्या चल रहा था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब की बार वो हलक के बल भाड़ा था। सायरा अपने मैके गई हुई थी, जबकि वो उसकी गैर मौजूदगी में सारिम के कमरे में बगैर इजाजत के दाखिल हो गई थी। सारिम को अंदाजा नहीं था कि कमरे में कोई मौजूद है और इसी वजह से वो नहाकर शर्टलेस ही वॉशरूम से बाहर निकल आया। सामने खड़ी उस हसीना को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। वो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? उसे तो समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे किस तरह से मुखातिब करे। सारिम ने जब इस लड़की को अपने सामने वो बेधड़क खड़ा देखा, ये जानते हुए भी कि वो बगैर शर्ट के इस वक्त उसके सामने खड़ा है, बिलाशुबह सारिम का वजूद ऐसा था कि कोई भी लड़की उस पर अपना दिल हार सकती थी। बॉडी बिल्डर मसल्स और फिर सफेद और पुरकशिश वजूद। वो जब इस हालत में सायरा के सामने आता था तो सायरा तो यूं जनूनियत में हर हद पार करके अपने शौहर पर मोहब्बत के फूल बरसाती थी कि बाज़ दफा तो सारिम उसकी इस मोहब्बत को देखकर सरशार सा होकर बस बिस्तर पर गिरा रहता और अपनी मनचाही बीवी को खुद पर प्यार लुटाते महसूस करता रहता। मगर आज ये नौबत आ चुकी थी कि सायरा बेगम ने उसे हुक्म दिया था कि तुम्हें मेरे शौहर को अपनी जानिब मायल करना है। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं खुद वो ले लूंगा। मेरी फिक्र करने से बेहतर है अपने काम की तरफ तवज्जो दो। मैंने पहले भी समझाया था कि दोबारा इस तरह की हरकत मत करना। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा तो तेजी से पीछे की तरफ हटी, लेकिन दीवार होने की वजह से वो उसके साथ ही लगकर खड़ी हो गई थी। उसकी मोटी मोटी आंखें इस वक्त आंसुओं से भीगी हुई थी। ये सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ सायरा बेगम के कहने पर ही तो कर रही थी, वरना उसे ना तो उस खड़ूस इंसान की जात से कोई दिलचस्पी थी और ना ही वो उस खड़ूस इंसान के साथ वक्त गुजारना चाहती थी जो उसे नफरत से देखता था। बात करता था तो लगता था अंगारे चबा रहा है। मैंने तुम्हें क्या समझाया था? मैं तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं बनाऊंगा। वो इस 18 साल लड़की को घूरते हुए बोला और उसे वहां से जाने का इशारा किया, जबकि वो अपनी जगह पर खड़ी रही। उसका वजूद हौले हौले लरस रहा था। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अब मैं सारे ड्रामे का मकसद पूछ सकता हूँ? वो झुंझलाते हुए बोला, मुझे पैसों की वाकई में बहुत शदीद जरूरत थी और अगर मैंने आपके साथ। अंजिल ने बात अधूरी छोड़ी थी। वो धारते हुए बोला, तो क्या तुम पैसों के लिए अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाओगी? एक तरफ उस औरत ने तो मेरा दिमाग खराब किया हुआ है और दूसरा तुम मेरे सर पर मुसल्लत हो गई। तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाती? तुम यहाँ से चली जाओगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। सारिम से छुआ था। ये सुनकर इस 18 साल लड़की ने सारिम की तरफ देखा, फिर कहने लगी, क्या ये इतना आसान होगा? अगर मैं यहाँ से चली गई तो क्या आपकी जिंदगी और मसाइल कम हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं सारिम साहब। मैं चली गई तो आपकी बीवी किसी और लड़की को उठाकर आपके सामने ले आएगी। हर कोई मेरी तरह नहीं होता। और आप खुद सोचिए, अगर मेरी जगह कोई और आ गई और आपकी बीवी उसे भी आपके बिस्तर तक लाने लगी तो क्या करेंगे आप? आपको लगता है कि आपकी बीवी इतनी आसानी से आपकी जान छोड़ेगी? वो एक नफ्सियाती औरत। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती, सारिम का हाथ उठा था, मगर हवा में ही उसने अपना हाथ रोक दिया था क्योंकि सामने औरत साथ खड़ी थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? आपको अंदाजा नहीं है मिस्टर सारिम साहब कि आपकी बेगम साहिबा की इस हद तक पागल हो चुकी है कि उनको हर हाल में औलाद चाहिए और मुझे अपनी अम्मा का इलाज करवाना है। मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर मैंने उनकी बात मान ली तभी वो मेरी मदद करेगी। उनसे ने वजह बताई थी, तो फिर तुम हमें बच्चा देने के लिए खुद गुनाह करने का इरादा रखती हो? उसकी तरफ देखकर तंजिया अंदाज में हंसते हुए बोला था, चलो सही है, आप अगर तुम चाहती हो तो ऐसा ही सही। तो उसके मजीद करीब आने लगा था। उज़ल तो वैसे ही दीवार से लगी थी। जैसे ही सारिम ने अपनी पुरतपिश नजरें उसके वजूद पर गाड़ी और फिर अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर जोर से खींचा, तेज सिसकी उज़ल के लबों से निकली थी। जैसे जैसे सारिम उसके करीब आ रहा था, उज़ल के कान से धुआं निकलने लगा। उसे अपनी रूह पिघलती हुई महसूस हो रही थी। वो कभी भी इस शख्स के साथ से ताल्लुक कायम नहीं करना चाहती थी, मगर सारिम के वजूद से उठती हुई गरमाइश को वो अपने वजूद में धंसता हुआ महसूस कर रही थी। उसके बेहद करीब आया और अपना हाथ उसके गालों पर रख दिया और फिर अगले ही पल उसके लबों पर उंगली फेरते हुए कहने लगा, क्या होगा जब मैं तुम्हारे इन लबों को अपने लबों में पिरो दूंगा और फिर जब इन पर शिद्दतें लौटाऊंगा और तुम उसे सह नहीं पाओगी। इससे पहले कि मजीद कुछ सारिम बोलता, उनसे फौरन से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने लगी। कहने लगी कि नहीं, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। मैं शादी के बगैर आपको अपने करीब नहीं आने दे सकती। सारिम के कान खड़े हो गए थे। कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ,
निकल गई सारी हेकड़ी। अभी तो कह रही थी कि पैसों के बगैर शादी के तुम मेरे तो क्या किसी भी बिस्तर पर जा सकती हो। मगर उनसे सिर्फ आंखें लिए उसे देखने लगी। मैं आज आपसे यही बात करने के लिए आई थी कि मैं आपके साथ गुनाह नहीं कर सकती हूँ। आप मुझसे निकाह कर लें। ये सुनकर वो अपनी गर्दन पीछे की तरफ गिराकर हंसने लगा था। तुम्हें क्या मेरी शक्ल पर बेवकूफ लिखा हुआ नजर आ रहा है? दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे सामने मत आना। वो उस पर चिल्लाते हुए उसे वहां से बाहर जाने का इशारा करके दोबारा अपने काम की तरफ मुतवज्जे हो गया था, जबकि वो अपनी गर्दन झुकाकर रोती हुई बाहर निकली थी। उस पर हवेली के पीछे बने कमरों की जानिब था, जहाँ पर सायरा ने आज की रात गुजारनी थी। वो मायके नहीं गई थी और ये बात सायरा भी जानता था। जैसे ही वो सायरा के कमरे में पहुंची, वो फौरन से खड़ी हो गई। उनजिल को रोते देख घबराई। क्या हुआ है? वो फौरन से खड़ी हो गई। उनजिल को रोते देख घबराई। क्या हुआ है? सायरा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे अपनी जानिब खींचा। वो भी अंधेरे कमरे में उसके साथ ही गुम हो गई। वो मेरे साथ ताल्लुक नहीं बनाना चाहते हैं। आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? वो ऐसा कैसे कर सकता है? अभी कल ही तो मैंने उसे इस बारे में डिटेल से बात की थी। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों की तो बात होगी और फिर तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। हमें हमारा बच्चा मिल जाएगा। सायरा अजीब पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। मुझे बच्चा चाहिए उनसे, मुझे हर सूरत में बच्चा चाहिए। उनसे को उसकी ज़हनी हालत पर भी अफसोस हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। उसे इस चीज का भी एहसास हो रहा था कि अगर औरत बांझ हो तो नामुकम्मल होती है। दुनिया भर की तमाम खुशियां उसके कदमों में क्यों ना रखी जाएं, वो कभी भी अपनी जात से और आसपास के माहौल से खुश नहीं हो पाती। उनसे ने झिझकते हुए मशवरा दिया था कि आप वो बच्चा एडॉप्ट भी तो कर सकती हैं। वो बर्जस्ता बोली, ओ नो, नहीं, मैं अपने शौहर का ही बच्चा चाहिए। वो हलक के बल चिल्लाते हुए बोली थी। और तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि मेरे साथ जबान दराजी करने की जरूरत नहीं है। तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ये कहकर उसने मजबूती से उनजिल का हाथ पकड़ा तो वो दर्द से कर्रा उठी थी। मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज ऐसा मत करें। वो सारा को बताना चाहती थी कि उसकी बातों से उसका जिगर चल्ली हो गया है। उसे अपनी किस्मत पर बेतहाशा रोना आ रहा था। ताया जान का चेहरा बार बार उसकी नजरों के सामने